चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं पीएच स्केल है और इससे जो क्वेश्चन बनता है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इससे एक क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, बहुत ही इजी है इसको याद करना अगर हम इसको ट्रिक्स से याद करें तो। नहीं तो अगर हम लोग मान लीजिए इस तरह याद कर लिए कि दूध का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, तो जिसका तिसका पीएच मान जिसमें तिसमें लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पीएच स्केल होता क्या है, ये स्केल देख रहे हैं आप लोग, चाहें तो इसको खरीद सकते हैं अमेजोन से। देखिए पीएच स्केल का जो रीडिंग है यानी जो स्केलिंग है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। और अगर 7 देखा जाए, इसके बीच में 7 है, 7 जो है उदासीनता को दर्शाता है यानी न्यूट्रल को दर्शाता है। जैसे पानी न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर 7 से कम हो जाए तो एसिडिक गुण हो जाएगा। कहने का मतलब अम्लीय हो जाएगा, और अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन अगर 7 से ज्यादा हो जाए तो क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और बेस थोड़ा कड़वा होता है, कसैला टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर 7 से ज्यादा होगा तो कसैला यानी बेस हो जाएगा, और 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना कम होते जाएगा उतने ज्यादा माने स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जैसे अगर हम मान लीजिए बोले 2 गो लिक्विड है, एगो का पीएच मान 4 है और एगो का 1 है, एक है, एक 4 और एक, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो स्ट्रॉन्ग ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि जितना कम होते जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक गुण होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षार वाला गुण हो जाएगा, यानी बेस का गुण उसमें बहुत ज्यादा आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा अगर जितना ज्यादा उधर जाएगा। और अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि पानी जो है ना ही खट्टा होता है और ना ही कसैला कड़वा होता है। इसका मतलब जल जो है उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। तो हम लोग बहुत सारी चीजों का जो एग्जाम में गिरता है उसका कलेक्शन देखेंगे कि कैसा कैसा इसमें क्वेश्चन पूछा है और इसका पीएच मान को हम कितना आसान तरीका से याद करेंगे। जैसे देखिए पीएच स्केल का पूरा रूप जो होता है यानी पूर्ण रूप जो होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक बार रेलवे एग्जाम में पूछा था कि पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा पी का अर्थ होता है पोटेंशियल, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी पी का मतलब पोटेंशियल, तो इसका सही आंसर होता पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अच्छा, इसका खोजकर्ता कौन है, तो देखिए इनका ये स्केल है, पीएच स्केल है, और इसका खोजकर्ता जो है उनका ये फोटो है। तो पीएच पैमाना वर्ष 1909 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था SPL सोरेनसन द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा, इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है आपको, सोरेनसन याद रखिए, ऑप्शन में देकर आप लोग टिक मार दीजिएगा, सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने इस स्केल का खोज किया था। ठीक है, सोरेनसन। तो पूछेगा पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन है, तो सोरेनसन। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए इसमें हम लोग को पीएच पैमाना का हम लोग को याद रखना है कि स्केलिंग कितना से कितना होता है, 0 से कितना 14 तक, 0 से लेकर 14 तक जो होता है पीएच पैमाना का स्केलिंग होता है। अब अगर 0 रहेगा, 0 मान लीजिए यहाँ है 0, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वाधिक अम्लीयता को दर्शाता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर 7 है तो उदासीनता को, जैसे जल उदासीन, ना ही खट्टा लगता है ना ही कसैला लगता है, तो पानी जो है ये हमारा उदासीन हो जाता है। अगर 14 है, 14 तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, यानी सर्वाधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। ये याद रखिएगा, जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना अधिक 14 7 से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे दूध, सिरका, समुद्री जल, नींबू, रक्त, शराब और भी बहुत सारा है, सबका पीएच मान याद रखना है। और याद रखने में क्या होता है, किसी का इसका याद किए तो उसमें लिखा जाता है, इसका इसमें लिखा जाता है, एक कंफ्यूजन आ जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको एक फनी स्टाइल में पढ़ेंगे ताकि ये बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाए। जैसे मान लीजिए दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान कितना होता है,
अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, इस जितना भी बुक में सब दिया हुआ है ये एक रेंज होता है। जैसे दूध का मान लीजिए पीएच मान होता है 6.6, ठीक है, लेकिन आपको कभी कभी ऑप्शन में देखने को मिलेगा 6.4। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक रेंज में है, एक रेंज में रहता है। कभी कभी किसी का अम्लीय गुण बढ़ जाता है, कभी कभी कोई क्षारीय में चला जाता है, इस तरह से होता है। तो ये एक रेंज में रहता है, तो आप उस रेंज के हिसाब से जो करीब में रहेगा उसमें टिक करिएगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप अगर लूसेंट का बुक देखिए या एनसीईआरटी का बुक देख लीजिए, सब बुक में जो है एक रेंज में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा मान याद रखेंगे जो जिसका करीबी करीबी जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए दूध का पीएच मान लीजिए आपको याद रखना है, तो इसको कैसे याद रखिएगा। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और वो दूध पिया, तो दूध पीने के बाद उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ गया। अब युद्ध क्षेत्र में जाएगा ना, तो मार के क्या करेगा, छक्का छुड़ा देगा, अच्छा का, यानी वो किसी को भी मार के उसका क्या छुड़ा देगा, छक्का छुड़ा देना, यानी छक्के छुड़ाना। तो 6 से देखिए इसका 6 आ रहा है, तो 6 से 6 याद रखिएगा, और छुड़ाना का 6 यानी 6.6, यानी दूध का जो पीएच मान होगा वो 6.6 होगा, याद रखिएगा। यानी एक बच्चा है वो दूध पिया, दूध पीने के बाद उसके अंदर पावर आ गया और उस पावर से वो क्या किया, किसी को भी मार के छक्का छुड़ा दे रहा है, तो छक्का छुड़ाना से याद रखिएगा 6.6 जो है दूध का पीएच मान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सिरका का। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा सिरका, इसमें देखिए सिरका लग रहा है सिर, तो सिर का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, 3 भाग सिरका होता है। तो इसी से याद रखिएगा सिर का 3 भाग, यानी सिरका का पीएच मान 3 होगा। सिरका का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा। अब आते हैं समुद्री जल का। तो समुद्री जल को कैसे याद रखिएगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो इसका पीएच मान पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, देखिए जब कोई मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का लड़का लोग इंग्लिश मीडियम में चल गया, एक दिन क्लास कर लेगा ना, तो लोग को क्या होता है पता है, हिंदी इंग्लिश मिलाकर बोलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चौड़ा समुद्र है, चौड़ा समुद्र, तो वो कैसे बोलेगा, समुद्र को याद कर लिया, सी मैंने समुद्र याद कर लिया, और चौड़ा हिंदी में बोलेगा तो बोलेगा चौड़ा सी, 84 मैंने कहा 84, यानी 84, यानी 8.4, चौड़ा सी, तो 84 हम लोग को उच्चारण है 84, तो 84 यानी 8.4 जो होगा वो समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नींबू का। नींबू का पीएच मान कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो नींबू का याद रखने के लिए आपको एक सॉन्ग याद रखना होगा। जैसे कि कल्पना जी का एक गाना आया था, ठीक है, और उस गाना में गाना कुछ इस तरह था कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटका ला चोटी में तो मैंने इस तरह का गाना था, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटका ला चोटी में, इस तरह से गाना था। तो 2-4 गो मिर्ची से याद रखिएगा, 2-4 गो मिर्ची, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, तो 2-4 मैंने कहा 2.4, 2-4 गो मिर्ची यानी 2.4, यानी नींबू का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 2.4 होगा, याद रखिएगा। अब आते हैं रक्त का। रक्त का पीएच मान कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो देखिए रक्त का तो आप लोग को पता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में कि एक लड़की जो है जिसका आंख से खून का आंसू निकल रहा है, तो याद रखिएगा खून का आंसू सच्चा होता है, ये ट्रिक्स है, ठीक है, खून का आंसू सच्चा होता है। तो सच्चा में देखिए तो स से याद रखिएगा 7, अच्छा से याद रखिएगा 4, यानी 7.4, 7-4 यानी 7.4, यानी रक्त का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा 7.4, 7.4। क्योंकि ट्रिक्स क्या है हम लोग का, खून का आंसू सच्चा होता है, और सच्चा में क्या है, स से 7, अच्छा से 4, यानी 7.4, यानी 7.4 जो होगा वो रक्त का पीएच मान हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं शराब के पास। तो शराब देखिए, शराब का पीएच मान कैसे याद रखिएगा, तो आप लोग को पता होगा, जैसे मान लीजिए 2 लोग शराब पी रहा है, मान लीजिए 2 लोग शराब पी रहा है, तो 2 लोग हैं, और जब शराब पीता है तो ये लोग क्या करता है, पहले इस तरह से लड़ाता है हल्का सा, तो ऐसे लड़ाएगा ना जब, तो देखिएगा ऊपर से इस तरह से, तो देखने में आपको लगेगा 8 बन गया है, इस तरह से देखिएगा तो 8 जैसा लगेगा। यानी कि जब 2 जन इस तरह से लड़ा देता है, 2 लोग था, 2 लोग 2 और लड़ाया तो क्या बन गया 8, तो 2 8 बना दिया, यानी 2.8, यानी 2.8 जो होगा वो शराब का पीएच मान होगा। यानी
2.8 जो है शराब का पीएच मान होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इतना देखें। इसके बाद देखिए, अब जैसे मान लीजिए पूछ दिया लार का पीएच मान कितना होगा, तो लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। तो सलाइवा को अगर अच्छा से देखिए तो इस एल को, सलाइवा में जो एल है, अगर इसको हम टी कर दे, इस तरह से टी कर दे तो हो जाएगा 7, और जो आई भी है वो हो जाएगा 4, यानी 7.4 जो होगा वो लार का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, सलाइवा से याद रखिएगा, उसको टी करना है, 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी 7.4 जो होगा वो लार का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं शुद्ध जल का। तो शुद्ध जल का पीएच मान हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो शुद्ध जल में देखिए, शुद्ध जल ना ही हमको खट्टा लगता है ना ही मीठा, तो ना ही खट्टा और ना ही मीठा, यानी माछ खाने बीच में, यानी जो बीच होगा वो हमारा क्या होता है पीएच स्केल में बीच में 7, ना ही खट्टा ना ही कसैला ना ही मीठा, इसका मतलब बीच में। तो बीच में जो होता है वो क्या था 7 था, इसका मतलब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। अब देखिए मूत्र का पीएच मान कैसे याद रखना है। मूत्र का तो आप लोग देखे होंगे, कभी मान लीजिए आप लोग गए बाथरूम में, जैसे मान लीजिए कोई रास्ता उस्ता पर जो बाथरूम उतरूम होता है उसमें, तो जब वहाँ जाइएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होता है। ठीक है, तो उसमें जाइए बहुत स्मेल आएगा, तो जैसे ही स्मेल आएगा ना तो आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा छी। छी जो शब्द है ना, इसी से हमको मूत्र का पीएच मान याद रखना है, छी। तो छी माने का 6, यानी मूत्र का पीएच मान कितना होगा 6, यानी मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। तो जहाँ पर बाथरूम होता है वहाँ पर हम लोग जब जाते हैं तो कैसा है, गंद आता है, बहुत खराब स्मेल आता है। ठीक है, तो अपने से उसमें से एक साउंड निकल जाता है हम लोग से छी। तो जो छी शब्द है इससे याद रखना है मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। अब आते हैं आंसू का, तो फिर वही ट्रिक्स, खून का आंसू सच्चा होता है, याद रखिएगा, खून हो या आंसू हो दोनों का पीएच मान क्या होगा 7.4, यानी 7.4, 7.4। तो स से 7 और च से 4, यानी 7.4, यानी खून का और आंसू का पीएच मान कितना होगा 7/4 होगा, 7.4 होगा। ठीक है, 7.4, यानी ये दोनों का इसका पीएच मान और हम लोग जो खून का पढ़े थे ये दोनों का पीएच मान कितना होगा 7.4 होगा। अब आते हैं नमक का, तो नमक हमको ना कम चाहिए ना ज़्यादा, ना ही कम चाहिए ना ज़्यादा, यानी मीडियम चाहिए, यानी बीच वाला। तो बीच में क्या था 7, तो 7 क्या होगा नमक का पीएच मान हो जाएगा, यानी ना ही हमको कम चाहिए ना ही ज़्यादा, तो बीच में क्या था 7, यानी इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 7, यानी नमक का पीएच मान कितना होता है 7। इस तरह से हम लोग देख लिए कि बहुत सारा पीएच मान जो है ट्रिक्स से हम लोग को बहुत आसानी से याद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को देखिए और आप ट्रिक्स के माध्यम से कोशिश करिए आंसर देने का। आपको हम 100% बोल रहे हैं कि आपको ये याद हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। तो पीएच पैमाने का खोज किसने किया था सोरेनसन, यानी सोरेनसन जो है ये खोज किए थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान हम लोग कैसे याद किए थे, क्या बोले थे चौड़ा समुद्र, यानी 84, यानी 8.4, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 8.4 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बोला जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल हमको ना खट्टा लगता है ना ही मीठा, यानी बीच में, यानी माछ खाने बीच में। तो बीच कहने का मतलब क्या हुआ 7, यानी पीएच स्केल में जो हम लोग का बीच में था वो क्या था 7 था, यानी जल का पीएच मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आंसू का पीएच मान। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो आंसू तो हम लोग क्या पढ़े थे, खून का आंसू सच्चा होता है। तो खून का आंसू सच्चा, सच्चा से क्या याद था 7/4, यानी 7.4 जो है वो आंसू का पीएच मान हो जाएगा, 7.4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नमक का पीएच मान कितना होता है, नमक का पूछा है। तो नमक ना तुमको कम चाहिए ना ही ज्यादा चाहिए, इसका मतलब मिडिल में, यानी मिडिल में क्या था 7, यानी नमक का भी पीएच मान कितना होगा 7, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नमक का पीएच मान कितना होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, बोले रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हम लोग क्या बोले थे, ट्रिक्स क्या पढ़े थे हम लोग,
खून का आंसू सच्चा होता है, सच्चा, सच्चा से 7 4 7.4, 7.4 जो है पीएच मान होगा किसका, खून का, रक्त का भी 7.4 होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका याद रखिएगा 7.4 होगा किसका, रक्त का पीएच मान, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। बोले नींबू का पीएच मान कितना होगा, तो नींबू का पीएच मान याद करने के लिए आप सॉन्ग भी याद किए थे, एगो नींबुआ 2 4 गो मिर्ची, तो 2 4 गो मिर्ची मैंने कहा 2.4 यानी 2 4 गो मिर्ची 2.4, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2.4, ठीक है, नींबू का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का देखिए आप अभी ट्रिक्स के माध्यम से याद किए थे कि एक बच्चा था, दूध पिया, पावर आ गया, पावर आने के बाद वो छक्का छुड़ा दिया, यानी 6.6, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं 6.6 नहीं है, यहाँ कहीं भी 6.6 नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक रेंज में रहता है, हम पहले ही बोले थे बुक में इसका एक रेंज होता है, जैसे 6.4 से कितना 6.6 होता है, 6.4 से 6.6, तो उस रेंज में देखा जाए तो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.4, जो कि 6.6 के करीब में भी है, ठीक है, तो 6.6 के करीब में यही है, तो 6.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा, कभी कभी 6.6 भी दिया रहता है। अच्छा, सिरका का पीएच मान, तो इसको हम लोग कैसे याद किए थे, तो हम बताए थे कि सिरका, तो सिरका कितना भाग था, 3 भाग, तो सिर का 3 भाग, इसका मतलब सिरका का भी पीएच मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, ये भी रेंज में रहता है, याद रखिएगा, कभी कभी 3 से कुछ कम दिया रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 3 जो है इस सिरका का पीएच मान हो जाएगा, 2 दशमलव कुछ दे देगा, ठीक है, तो वो 3 के करीब में जो रहेगा वही आंसर होगा, तो सिरका का पीएच मान कितना होता है 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब में हम लोग क्या देखे थे कि 2 लोग था, इस तरह से लड़ाया, 2 जन इस तरह लड़ाया, ऊपर से क्या बन गया 8, तो जब 8 बन गया, 2 जन लड़ाया था, तो 2.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2.8 जो होगा वो शराब का पीएच मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, लार का, तो लार का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लार को सलाइवा, तो सलाइवा में एल को टी किए थे तो 7 और 4 दिखाई दे रहा था, यानी 7.4 जो होगा वो लार का पीएच मान होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह रेंज में दिया है, बुक में बहुत सारा बुक में इस तरह रेंज में ही दिया रहता है, तो देखो 7.4, तो 7.4 हमारा इसके रेंज में मिल रहा है, करीबी करीबी, और सब देखिए कम है, 7.4 इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह हम बोल रहे हैं सबका एक रेंज होता है, कोई रियल मान नहीं रहता है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के टिक करना पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6.5 से 7.5 के बीच में लार का पीएच मान वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इसको हम लोग कैसे याद किए थे कि कोई बाथरूम में जाता है तो उसमें बहुत खराब स्मेल आता है, तो ये वो शब्द निकल जाता है छी, ये जो छी शब्द है, छी से ही 6 याद रखना है, यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6 होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मूत्र का पीएच मान 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि पीएच पैमाने का उदासीन मान क्या है, तो पीएच स्केल जो हम लोग देखे थे, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय गुण बढ़ रहा था, और अगर 7 से ज्यादा हो रहा है तो क्षार का गुण बढ़ रहा था, लेकिन बीच में क्या था 7 जो उदासीन था, इसका मतलब कि 7 के बराबर, यानी 7 जो होगा उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 5 के बराबर 7 से कम हो तो एसिड का लाएगा, यहाँ 7 से अधिक, तो 7 से अधिक जो होगा वो क्या हो जाएगा क्षार हो जाएगा, 8 से ज्यादा बने भी तो 7 से ज्यादा यानी क्षारी होगा, यानी 7 के जो बराबर है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्या होता है, तो 7 से अगर अधिक हो जाए, तो 7 से जब अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है क्षार हो जाता है, जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्षार हो जाएगा, तो यानी क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला किसी घोल का पीएच मान 7 से कम हो तो क्या होता है, तो अगर 7 से कम हो जाएगा पीएच मान, 7 से जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी अम्लीयता बढ़ेगा, यानी वो क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पीएच मान में हम लोग देखें कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, पीएच स्केल का खोज किसने किया, बहुत ऐसा चीज जो था जिसका हम लोग पीएच मान भी याद किए। ठीक है, और ये सब जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे ये सारे एग्जाम में गिरा हुआ क्वेश्चन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।